सर, मैं हूँ डॉक्टर विनोद खत्री, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ईशमपुर। आपके जैसे व्यक्तित्व को हम हमारे बीच में पाकर बहुत अभिभूत हैं। आपने जो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है, मैं खुद भी PhD होल्डर हूँ, डॉक्टरेट हूँ, तो मैं इस चीज़ों का महत्व समझता हूँ। जो डॉक्टरेट व्यक्ति होता है, PhD कर लेता है, उसको उसके विषय का बहुत ही गहरा और गहन अनुभव हो जाता है। ये एक जो डिग्री हमको विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है, तो वास्तव में इसलिए प्रदान की जाती है कि हम उस विषय में बिल्कुल पारंगत हो जाए और पूर्णता प्राप्त कर लें। तो मुझे आपको सुनकर, आपकी डिग्री के बारे में जानकर मुझे ये अनुभूति हुई कि आप इस विषय के अंदर एक पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं। हमें ऐसा महसूस होता है, हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जो आपके पास जो ज्ञान है, विषय का गहन अध्ययन है, वो जिस ढंग से आपने उसको परिभाषित किया है, वो सरल शब्दों में समझाया है, तो वो निश्चित रूप से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और जो एक प्रश्न वाली बात ये थी कि क्या आप ये सब करके पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं, क्या ईश्वर के निकट आप पहुंच चुके हैं? ये एक प्रश्न का उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। दूसरी बात ये भी है कि सर, डॉक्टर राजकुमार जैन जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम जितने लोग हैं यहाँ पे बहुत ही सब अधीरता में रहते हैं कि जल्दी 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 योग की एक्सरसाइज करो, भाग हो जाए दरवाजे। ये करीब करीब सभी के मन में ये भाव रहता है, और जब हम किसी चीज़ को मन से पूरी तरह से वहाँ उतार नहीं करते तो कर नहीं पाते हैं। वो राजकुमार जी तो कर ही रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने आज ये अच्छी की, मैं आपको इनकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि हमें चुपचाप यहाँ पर बिठा करके थोड़ी योग की एक्सरसाइज कराई, और मैं आपको अब सत्संग से जोड़ रहा हूँ और आपके जैसे व्यक्तित्व को यहाँ उपस्थित करा दिया, तो हमारी विचारधारा और शैली कुछ बदलने लगी कि हमको भी अपने आप में परिवर्तन करना चाहिए। तो क्या आप ईश्वर के निकट पहुँच चुके हैं या कहाँ तक, कितना % हम जा रहे हैं, या कितना नियम संयम योग ये सब चीज़ें हमारे अंदर आ चुकी हैं, और क्या हमारी विषय वासना और दूसरी चीज़ों को आप कितना नियंत्रण कर पाए? ये कहीं ना कहीं वो ईमानदारी से आपको बताना पड़ेगा, और हम सुनना चाहेंगे कि इतना कुछ करने के बाद क्या कहाँ तक पहुँचे आप इस लेवल पे? धन्यवाद। देखिए, ये जो यात्रा है, अनंत यात्रा है, कितनी योनियों से गुजर कर हमने ये मानव योनि प्राप्त की है, और कितने और जन्म लेने होंगे कुछ निश्चित नहीं। जहाँ तक आपने मेरे बारे में कहा, तो जो स्वाध्याय मैं कर सका हूँ, तो मैं यही कह सकता हूँ कि मैं तो बहुत कुछ मेरे अंदर अभी भी क्लेश है, अभी भी गुस्सा आ जाता है, अभी भी लालच हो जाता है, सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ जो है, तुलना करनी नहीं चाहिए, लेकिन अब आपने कहा है तो इसलिए मैं उसको यहाँ समझाने के हिसाब से बताना चाहता हूँ। उससे श्रेष्ठ ये बात तो ऐसा भी नहीं है, पर मैं इतना जरूर पहुँच गया हूँ कि मैं ये समझ जाता हूँ कि हाँ, ये मेरा अब क्रोध है, इसको नहीं आना चाहिए, इसको उभर के नहीं आना चाहिए, और उसमें कई बार सफल भी होता और कई बार असफल भी होता। तो देखिए, ये जो जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, इनको जान लेना, इनको समझ लेना, अपने आप को पहचान लेना, ये स्वाध्याय की निरंतर यात्रा है। इसको आपको निरंतर करना होगा, और तब आप एक स्थिति तक पहुंच पाएंगे। और मेरी क्या स्थिति है, अब आप लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी बहुत नीचे स्थित हूँ, बहुत नीचे। इस तरह अष्टांग योग के हिसाब से यम नियम के बाद आसन का स्थान आता है। तो यम और नियम के पाँच पड़ाव और 5वां इसी नियम के, मतलब 10 पड़ाव पार करने के बाद ही आसन पे जाना चाहिए। तो ये तो आज की तारीख में तो संभव ना के बराबर है। तो इस टाइप से अगर करेंगे तो कोई भी आसन कर जाएगा ही नहीं। तो आसन करेंगे क्या कहना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। देखिए, ये मतलब अभी मैंने बहुत, आपका शुभ नाम जानता था? दीपक अग्रवाल जी। दीपक अग्रवाल जी, क्योंकि एक बार ताली हो जाए, इतना अच्छा क्वेश्चन, और मुझे खुशी है कि मैं इसका एक प्रॉपर आंसर आपको दे सकूँ।
इनका जो प्रश्न है वो ये है कि यम और नियम पहले अंग, तो क्या इनको पालन करने के बाद ही हमें आसन करने चाहिए, या अगर हमें हमारे नियम और यम पक्के नहीं हैं तो हमें आसन नहीं करने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जो महर्षि पतंजलि ने कहा है वो ये है कि ये जो उनका पहला जो सूत्र है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी, ये अंग हैं। ये मतलब स्टेप ही हैं, मतलब ये पायदान भी हैं कि एक पायदान से आप चढ़ते जाएंगे, लेकिन साथ में ये अंग भी है। तो आसन का अभ्यास आप देखिए, जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये है हठ योग के आसन। शरीर को तोड़ना मोड़ना और थोड़ा सा स्ट्रेच करना, उसको लचीला बनाना, ये हठ योग के आसन। और इनको आसन इसीलिए कहा गया कि जो महर्षि पतंजलि ने जो आसन बताया वो क्या है? स्थिर सुखम आसन। स्थिरता से, सुख से, जैसे ये भैया बैठे हैं ऐसे बैठ जाना। दिस इज द थिंग विच इज रिक्वायर्ड। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि उसमें स्थिरता और सुख होना चाहिए। जनरली ऐसा होता नहीं है। आप किसी को भी बोल दो कि 5 मिनट बिना हिले डुले बैठ जाओ, उसको परेशानी पड़ जाएगी। 2 मिनट बाद ही ऐसा लगने लगा वो कहीं चीटियाँ चल रही है, या पैर सोने लगा, या कहीं दर्द होने लगा। ये सारी चीज़ें आपके अंदर होने लग रही हैं। इसका मतलब आपके यम और नियम पक्के नहीं है, मन आपका बहुत बेचैन हो रहा है। तो और महर्षि पतंजलि केवल इतना ही चाहते हैं कि आपके अंदर वो काबिलियत आ जाए कि आप कुछ देर तक सुख से, स्थिरता से बैठ सकें। आपको शरीर जो है वो आपको तंग नहीं करे। तो वहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए हठ योग के आसन, हठ योग के आसन करेंगे तो आपको ऐसी स्थिति मिल पाएगी। हठ योग की जो ताड़ासन, कोणासन, जितने भी आसन हैं, 84 या 84 लाभ ऐसा कहा जाता है कि इतने सारे आसन, उनका अभ्यास हम जब करते हैं तो हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जो जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा है स्थिर सुखम आसन। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हम अभ्यास कर रहे हैं उनमें निरंतरता बनी रहे। निरंतर रूप से आप इनका अभ्यास करें, तभी उस स्थिति तक पहुंच पाएंगे। और जब इनका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपको यम और नियम की ओर भी आपको प्रेरणा होगी कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी को भाग नहीं करना चाहिए, या अपरिग्रह या अस्तेय नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे आपको, तो ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो करने ही है आपको, और इन्हीं से आप वहाँ तक पहुँचेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात कही। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि यम नियम का पालन करने वाला ही आसन कर सकता है, योग और भी कोई कर सकता है। बाकी हम लोग बहुत उसमें जानकारी और बहुत अच्छी जानकारी मिली। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आज जैसे कि परंपरा है आस्था क्रांति बहन परिवार की है, जो भी समाज को दे रहे हैं, आस्था क्रांति बहन परिवार को अभिनंदन करता है। तो मैं नाना ग्राम से अनुरोध करूँगा, आप खड़े हो जाए, स्टेज से भी नहीं वाले हाथ लगा दें एक अच्छे से। आप लोग ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए। बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं।